नोबल शिक्षण संस्थान जीतारन में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र सोनेल, ज्योग्राफी लेक्चरर्स। आज हम कक्षा 12 का मानव भूगोल पुस्तक से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल। फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल। मानव भूगोल एवं प्रकृति। मानव भूगोल एवं प्रकृति व विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र मानव भूगोल व विषय क्षेत्र। मानव भूगोल में सबसे पहले हम इसका अर्थ, मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा। जैसे कि आपको विदित है, भूगोल को या भूगोल के दो भाग हैं। दो भाग हैं। कौन कौन से? पहला इसका भौतिक भूगोल, और दूसरा इसका मानव भूगोल। जैसे कि इसके दो भाग हुए, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को या भौतिक भूगोल में महासागर, महाद्वीप या महाद्वीपों बोल सकते हैं, पठार, पर्वत, मैदान आदि का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार मानव भूगोल में हम मानवीय क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, आवास, जनसंख्या, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, या और कह सकते हैं सांस्कृतिक पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत मानव की समस्त क्रियाकलाप जो कि नेचर से अकॉर्डिंग होती है, मिलती जुलती है, उसका अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल के जन्मदाता या जनक, मानव भूगोल के जनक या जन्मदाता जो हैं, ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है, क्योंकि मोस्टली यही सवाल एक नंबर में पुटअप किया जाता है। जो है मानव भूगोल में के जन्मदाता, उन्हें हम रेड जेल की है। रेड जेल, जिनका पूरा नाम अपन
फेड्रिक रेडजेल भी कह सकते हैं। इन्हों पूरा नाम लिख सकते हैं, फेड्रिक रेडजेल या रेडजेल। ये जो कि मानव भूगोल के जन्मदाता माना जाता है। इनकी एक जो मुख्य बुक है या पुस्तक है जो अधिकतर पूछा जाता है, उसका नाम एंथ्रोपोजोग्राफी है। जोग्राफी है। इनकी जो परिभाषा है रेडजेल महोदय द्वारा, या रेडजेल के शब्दों में रेडजेल की परिभाषा वो कुछ इस प्रकार है। इन्होंने इनवाइटेड को हम लिखेंगे ये अपन 6699 में क्या लिखेंगे, मानव भूगोल मानव समाज, ऐसा अगर देखने कि सही सिस्टमेटिक ढंग से ही लिखेंगे, समाज और धरातल के बीच भी लिख सकते हैं या मध्य भी लिख सकते हैं आप, जो आपको उचित लगे। लेकिन जो है परिभाषा का कहने का अर्थ है जो मध्य बीच ही शब्द आएगा। संबंधों, क्या लिखना है, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किनकी परिभाषा अब 99 के अंदर बंद कर देंगे। कहा इन्होंने मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी का पारस्परिक परिवर्तनशील का अध्ययन है। इन्होंने ये अपनी डेफिनेशन में लिखा है। ये जो कि किनकी शिष्या थी, रेडजेल महोदय की। ये किनके जन्मदाता थे, रेडजेल महोदय की, ये इनकी शिष्य थी। ये कठोर नियतिवादी थी। अब आगे हम इसके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। इन्होंने आगे एक 3 भागों में बांटा है मानव भूगोल को, जो विभाजित किया है वो 3 भागों में किया गया है। परिभाषा अर्थ के बाद में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पढ़ेंगे। विषय क्षेत्र में मुख्यतः अपनी बुक के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। एक है जनसंख्या या जनता, सेकंड नंबर पे प्राकृतिक वातावरण, तीसरे नंबर पे देखेंगे तो क्रमिक अनुक्रम, और चौथा इसका भाग है विषय क्षेत्र का देश व प्रादेशों से संबंध, पांचवा प्रदेश के प्राकृतिक साधन, और छठा समायोजन व प्रादेशिक संगठन। इसमें हम पहला लेते हैं जनसंख्या या जनता। अपन देखते हैं कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है तो किसी क्षेत्र में कम। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत के मैदानी भागों में जनसंख्या ज़्यादा है तो थार के मरुस्थल में कम। तो ये इससे मानव भूगोल से अंत संबंध करते हैं कि किस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, किस क्षेत्र में कम। सेकेंड है प्राकृतिक वातावरण। आपने देखा होगा कि किसी क्षेत्र में नेचर या वहाँ की वनस्पति पूर्ण हरी भरी है, कहीं पर पतझड़ पाए जाते हैं, कहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उस तरह से वहाँ का वातावरण किस तरह से, उसके बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। ये भी एक मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। अनुक्रमण, इसके अनुसार कहते हैं कि मानव भूगोल काल के अनुसार मनुष्य की प्रकृति किस तरह से परिवर्तन होती है, उसके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। इसका एक ये विषय क्षेत्र भी मुख्य रूप से हमें देखा जा सकता है। चौथा इसका आता है दूसरे प्रदेशों से संबंध, जैसे राजनीतिक संबंध हुआ, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये भी संबंध हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम इसमें अध्ययन के रूप में देखते हैं। पांचवा आता है प्रदेश के प्राकृतिक साधन। किसी प्रदेश में प्राकृतिक साधन से अर्थ यहाँ पर आता है कि खनिज कौन कौन से हैं, वहाँ की जल संसाधन कैसा है, प्राकृतिक संसाधन में ये जो भी नेचर से वन संबंधी आ सकते हैं, टोटली जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। लास्ट इसका मानव
भूगोल के विकास क्षेत्र के अंतर्गत या विषय क्षेत्र के अंतर्गत समायोजन व प्रादेशिक संगठन है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है या जिस प्रदेश में रहता है उसके साथ समायोजन करना अति आवश्यक है। जैसे कि बताया गया है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि राजस्थान का व्यक्ति सूती कपड़ा पहनेगा और जम्मू कश्मीर का व्यक्ति और जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर समायोजन करने के लिए गर्म कपड़े अति आवश्यक से पहनेगा। ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र जो कि अपन ने क्रमवार से 6 बिंदुओं पर अध्ययन किया है। अब हम मानव भूगोल के विकास के लिए विकास के क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से मानव भूगोल के विकास 3 भागों में बांटा गया है। इसे हम यूँ कह सकते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मानव भूगोल में जो 3 काल चल रहे हैं वो हैं जो ये है अरस्तु, हेरोडोटस। अरस्तु ने ये कहा है कि एशिया का व्यक्ति विशेष रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से मजबूत होता है लेकिन दिमागी रूप से थोड़ा सा आलस्य होता है। इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि यूरोपीय व्यक्ति शारीरिक रूप से थोड़ा वीक होता है लेकिन दिमागी रूप से तेज होता है। और मध्यकाल की बात करें मानव विकास के तो इसके अंतर्गत अन्वेषण विकास किया गया। प्रत्येक क्षेत्र को एक टुकड़े के रूप में या इकाई के रूप में या प्रदेश के रूप में लेकर उसको समझने का प्रयास किया गया, अर्थ अन्वेषण किया गया, उनके ऊपर प्रयोग किया गया। और लास्ट आता है आधुनिक काल, जिसे हम आईएमपी के रूप में देखते हैं। मोस्टली जो बोर्ड के क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो यहीं से देखने को मिलेगी अपने को। यहाँ हमेशा 1 नंबर का जो क्वेश्चन पुटअप होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? इसके फर्स्ट भाग है अपने पास नियतिवाद। नियतिवाद के जन्मदाता रेडजेल हैं, संभववाद के ब्लाशमोद हैं और नवनियतिवाद के टेलर हैं। इसको एक डायग्राम के छोटे से डायग्राम के रूप में अपन समझते हैं। यहाँ लिखते हैं नियतिवाद, जिसके जनक हैं रेडजेल महोदय। इसके अंदर कुल मिलाकर प्रकृति को स्वामी या और मनुष्य को पुत्र के रूप में बताया गया है। जैसे प्रकृति उसके साथ करेगी उसे मनुष्य को करना पड़ेगा। जैसे बारिश आ रही तो भीगना पड़ेगा, रात हो रही तो सोना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन इसमें संभववाद। कौन सा है? संभववाद के जो जनक हैं वो है ब्लाशमोदे। अपनी किताब के अनुसार चलेंगे। अब दूसरी किताबों में क्या लिखा हुआ अपने को मालूम नहीं, लेकिन अपनी किताब में ब्लाशमोदे दिया हुआ है तो अपन ब्लाशमोदे की बात करेंगे। इनके जन्मदाता है ब्लाशमोदे। इन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया। इसमें या कह सकते हैं मनुष्य को स्वामी माना लिया है, स्वामी बताया गया है, और नेचर को दासी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया। इन्होंने ये दर्शाया गया है कि जैसे मनुष्य जैसा चाहेगा उसके साथ, नेचर के साथ या प्रकृति के साथ में अपना काम करा सकता है। जैसे बारिश आ रही छाता खोल लेंगे, उदाहरण के तौर पर, नॉर्मल सी बात है। अब नवनियतिवाद ये सबसे मुख्य और है। इसे हम एक नाम और जानते हैं, रुको और जाओ नवनियतिवाद। ये नाम भी दे रखा है अपने बुक के अंदर। इन्होंने रुको और जाओ नवनियतिवाद, इन्होंने इसके लिए एक ये बताया गया है, अपने ट्रैफिक लाइट से इस सिद्धांत को बताया गया है। क्या बताया है नवनियतिवाद को? कि थोड़ा रुकना पड़ेगा फिर जाना पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल जिस तरह से बताता है। नवनियतिवाद, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन। इसके जनक हैं अपने पास टेलर मोदे।
इन्होंने ये बताया है कि न तो प्रकृति स्वामी है, न ही मनुष्य का स्वामी है। ये एक दूसरे के समायोजित, एक ही गाड़ी के दो पहिए के रूप में बताया है, और साथ साथ चलेंगे तो विकास संभव है, ये बताया गया। आज अपन लोगों ने जो टॉपिक क्लियर किया है उसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र। आज ये एक चैप्टर इसका ख़त्म किया है मूल रूप से। इसके अंतर्गत जो मोस्ट IMP वाली बातें हैं, एक आप वापस थोड़ा सा रिटेक करके बता देता हूँ आपको मैं। एक इसके रेडियल हमारी सैंपल एंथ्रोपोजोग्राफी, जो रेडियल मोदे की बुक का नाम है, और भूगोल के दो शाखा है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। उसके बाद में अपन ने विषय क्षेत्र पढ़े थे, उसके 6 विषय क्षेत्र पढ़े थे। तत्पश्चात मानव भूगोल के काल बताए थे 3, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आधुनिक काल में मुख्य रूप से हम 3 जनों के नाम विशेष रूप से जानते हैं, नियतिवाद, नवनियतिवाद और संभववाद। नियतिवाद के जनक जो कि रेडियल, संभववाद के ब्लाश मोदे, और नवनियतिवाद या रुको और जाओ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन के ग्रिफिथ टेलर मोदे हैं। इन तीनों ने अपनी अपनी डेफिनेशन प्रस्तुत की है। ये 1 नंबर से फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हुआ।